आज हम बात करने वाले हैं नए सब्जेक्ट। और आप सभी को पता है कि मेरा नाम शुभम है और मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पे। पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी किसे बोलते हैं, फिजियोलॉजी होता क्या है, आप सभी को पता है। एनाटॉमी का मतलब होता है टू कट अपार्ट। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू कट अ पार्ट, किसी एक पार्ट को काट करके उसके संरचना के बारे में क्या पढ़े बच्चों, संरचना के बारे में जब हम उसका अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। और जब हम बच्चों फिजियोलॉजी में बॉडी के ऑर्गन के फंक्शन के बारे में पढ़े, क्या पढ़े बच्चों, फंक्शन का मतलब कार्य। जब बच्चों हम बॉडी के जो ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं, जैसे हमारा ब्लड हुआ तो ब्लड कैसे बॉडी में फ्लो करता है, और हार्ट हुआ, हार्ट कैसे कार्य करता है, कैसे पंप करता है, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उससे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर टू क्लोजली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता है ये जो दोनों वर्ड हैं वो कहां से आए हैं, बायोलॉजी से आए हैं। तो इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर का मतलब एनाटॉमी और फंक्शन का मतलब फिजियोलॉजी। जब हम शरीर की संरचना को अध्ययन करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। और उसके जब फंक्शन की अध्ययन करेंगे उसे बोलेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, और व्हाट द पार्ट ऑफ द बॉडी लुक लाइक एंड वेयर आर लोकेटेड। कौन से बॉडी के पार्ट कैसे दिखते हैं और कहां पर स्थित है, इसके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। क्या बोलेंगे बच्चों, एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल इट लुक एट ऑर्गन, ऑर्गन को देखिए, मसल्स को देखिए, हमारे बोन्स को देखिए और टिश्यू को देखिए। आप सभी को पता है कि हमारा सेल का सबसे छोटी इकाई बच्चों क्या है, कोई बता सकता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल से मिलकर बने, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इन सब से बना है हमारा सेल। क्या बना है बच्चों, सेल। और सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं बच्चों, टिश्यू। और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाते हैं हमारा बॉडी बच्चों। चलिए देखिए, एनाटॉमी शरीर की संरचना का अध्ययन है। शरीर के अंग कैसे दिखते हैं, वे कहां पर स्थित है। उदाहरण के लिए अंगों को, मांसपेशियों को, हड्डियों को और ऊतकों को देखा जाता है बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं हम फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी का मतलब होता है बच्चों कार्य। हमारे कोई भी ऑर्गन कैसे कार्य करते हैं, जब उनके बारे में हम पढ़ें उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क एंड व्हाट दे डू। इट फोकस ऑन हाउ टू डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन टू कीप द बॉडी वर्किंग, लाइक हाउ हार्ट पंप ब्लड फ्लो, हाउ टू लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। फिजियोलॉजी इस बात का अध्ययन है शरीर के अंग कैसे कार्य करते हैं और क्या करते हैं। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित कराता है कि शरीर को चालू रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए विभिन्न अंग और प्रणालियां कैसे कार्य करती है। ठीक है, मतलब जैसे हमारा हार्ट है वो कैसे रक्त को पंप करता है, और हमारा फेफड़ा है कैसे वो सांस लेता है। थोड़ा सा देखिए, बोलने में थोड़ा सा अगर हंसी मजाक में निकल जाता है तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए अब बात करेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी। आखिर हम एनाटॉमी पढ़े क्यों भाई, है ना। स्कोप तो होना चाहिए ना कि एनाटॉमी पढ़ने के बाद हम क्या क्या जान सकते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद भाई हम क्या जान सकते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि हम डी फार्मा करने के बाद फार्मासिस्ट बन जाएंगे, सरकारी फार्मासिस्ट बन जाएंगे, होलसेल का दुकान खोल लेंगे। वैसे ही एनाटॉमी पढ़ने का फायदा क्या है, आप सभी को पता है। जब तक हम अपने बॉडी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि कोई भी दवा, ड्रग्स
कैसे बॉडी पे काम करता है पता चलेगा? नहीं, उसके लिए पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमें पता रहेगा तो उसके बाद हम उसके फंक्शन को जान लेंगे, उसके बाद जान लेंगे ड्रग कैसे कार्य करता है हमारे बॉडी पे। चलिए, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का है। कंसर्न्ड विथ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किससे कंसर्न है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, और उसके पार्ट्स से। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, किन किन तत्वों से मिलकर बना है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, उन सब का जो हम स्टडी करते हैं वो कहीं ना कहीं एनाटॉमी का ही स्कोप है। लाइक इंक्लूडिंग ऑर्गन के बारे में, टिश्यूज के बारे में, सेल के बारे में, और इस प्रकार हम बहुत सी बातें एनाटॉमी के द्वारा हम शरीर की संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। एनाटॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। देखिए, एनाटॉमी को भी डिवाइड किया गया, जैसे ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसमें क्या होता है? द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विजुअल नेकेड आई, जिसे हम खुली आंखों से जिस संरचना को हम पढ़ सकते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। जैसे हम देख रहे हैं हमारे स्कल में कितने बोन हैं, हमारे रिब्स में कितने बोन्स हैं, ठीक है, इसे बोलेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। और देखिए, इसी का हिंदी ट्रांसलेटेड है एनाटॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और उनके भागों की संरचना से संबंधित है। इसमें अंगों, उत्तकों, कोशिकाओं सहित शरीर के भौतिक संगठन का अध्ययन शामिल है। शरीर संरचना विज्ञान को आगे विभाजित किया जा सकता है, ठीक है बच्चों, जिसे हम ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? खुली आंखों से अध्ययन कर सकते हैं हमारे शरीर में कितने बोन हैं, मांसपेशियां कैसी दिखती हैं, तो वो क्या होगा बच्चों? ग्रॉस एनाटॉमी होगा। समझ में आया? देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी इल्स फार्मा एकेडमी की टीम है वो आपको जरूर रिप्लाई करेगी। 24 घंटे के अंदर आपको आपके कमेंट पे जरूर रिप्लाई मिलेगा। और हमारे ऐप पे भी जाकर के आप कोई भी बात अगर जो पढ़ाई जाती है, कोई कंफ्यूजन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो बच्चों, आप पूछ सकते हैं, निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है, जैसा कि आपको ऑलरेडी अभिषेक सर और साहिल सर अवगत करा चुके होंगे बच्चों। चलिए अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या है बच्चों। देखिए, अगला है कि एनाटॉमी का वही पार्ट जिसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। स्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट रिक्वायर माइक्रोस्कोप। साफ साफ लिखा है बच्चों, वो ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत हो, उसे बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ना बच्चों। सच सेल और टिश्यू। क्या हम सेल को खुली आंखों से देख सकते हैं? नहीं। हमको क्या चाहिए? कहीं ना कहीं हमको चाहिए भाई माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। विदाउट माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते। और नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन एडल्टहुड। कैसे एक नवजात शिशु फर्टिलाइजेशन से लेकर के जाइगोट के फॉर्मेशन से लेकर के एक एडल्ट पीपुल बनता है, उसके बारे में जो भी अध्ययन होता है उसे बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। हिंदी में उसे बोलते हैं विकासात्मक शारीरिक संरचना ना बच्चों, जिसमें निषेचन से जो व्यक्ति तक बन जाता है, बड़े बड़े हो जाते हैं, कैसे उनका विकास होता है, कितने चरणों में विकसित होते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं बच्चों, उससे हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। कुछ डाउट है? अगर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट्स बना के पढ़ते रहिए। यदि कोई डाउट्स होता है आप हमको कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए। हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करती है। यदि नहीं करती है मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला प्यारे बच्चों है मेरा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन। जैसा कि हम पहले ही पढ़ के आए, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं बच्चों? फंक्शन। फंक्शन का मतलब कार्य, प्रोसेस, कैसे कोई भी बॉडी सिस्टम, हमारा ऑर्गन कैसे कार्य करता है,
फोकस ऑन हाउ द बॉडी स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर, कैसे हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है एक साथ मिलकर के कैसे कार्य करते हैं। मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ, कैसे लाइफ और हेल्थ को मेंटेन करते हैं। की रोल ऑफ फिजियोलॉजी इंक्लूड, देखिए मेन रोल क्या है, मेन इसको फिजियोलॉजी का क्या है, सेलुलर फिजियोलॉजी। इसमें बच्चों क्या पढ़ते हैं, हाउ द इंडिविजुअल सेल फंक्शन एंड कम्युनिकेट, कैसे प्रत्येक सेल, एक एक सेल, छोटे छोटे सेल हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कैसे वो अपने कार्य को समझ पाते हैं, उन सब के बारे में जब पढ़ते हैं उससे बोलते हैं सेलुलर फिजियोलॉजी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी। बड़ा शब्द आ गया भाई, सिस्टमैटिक, नया शब्द सिस्टम। अरे हम सुनते आ रहे हैं ना बच्चों की सिस्टम, आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम, वही है आर्गन सिस्टम। जब आर्गन छोटे छोटे मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी। हाउ डिफरेंट सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम वर्क एंड इंटरेक्ट टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। ये भैया एक नया शब्द मिल गया, होम्योस्टेटिस। पता है क्या होता है, नहीं पता, चलिए बताते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बीपी नॉर्मल होना चाहिए 80 से लेकर के कितना बच्चों, सस्पेंस बता सकते हैं, नहीं, 80 से 120 होता है और इसका मात्रा क्या होता है, HgmL। ठीक है, एक बैग पता चला कि कोई बॉडी में चेंजेस हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज का मतलब अल्टरेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जिससे दो मैकेनिज्म होता है, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन दो मैकेनिज्म के द्वारा हमारे बॉडी में क्या होता है बच्चों, होम्योस्टेटिस मेंटेन होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, पैथोफिजियोलॉजी किसे कहते हैं। अरे भैया आ गया नया टॉपिक, पैथोफिजियो। पैथो का मतलब पता है, क्लिनिकल, क्लिनिकल, और फिजियोलॉजी मतलब कार्य, क्लिनिकल कार्य को। तो देखिए क्या लिखा था, स्टडी ऑफ हाउ टू डिजीज अफेक्ट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कैसे कोई भी डिजीज जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर दे। जैसे हम लोग अच्छे खासे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं खूब, पता चला फीवर आने लगा, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं डिजीज होने का चांस है। पता चला फीवर की वजह से हमारा प्लेटलेट क्या हो गया बच्चों, घट गया। प्लेटलेट जब घट जाएगा उसी में अटैक हो गया डेंगू का। तो ये जो अध्ययन है ये फिजियोलॉजी के ही द्वारा किया जाता है बच्चों, इसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं कैसे कोई डिजीज हमारे बॉडी पे अट्रैक्ट करता है, डिजीज, ठीक है, कैसे अट्रैक्ट करता है, उसके बाद उसका ग्रोथ क्या है, ग्रोथ के बाद कैसे हम उसे अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, ये सब अध्ययन किसमें करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, होम्योस्टैटिस संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रणालियों जैसे संचार, श्वसन, श्वसन, श्वसन नहीं जी, श्वसन, यहाँ तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करती है और परस्पर क्रिया करती है, इसके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं बच्चों, सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी। किसमें पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी। और पैथो में क्या पढ़ते हैं बच्चों, रोग सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। कोई भी डिजीज कैसे हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रही है बच्चों, जब उसके बारे में पढ़ेंगे उसे बोलेंगे क्या, पैथोफिजियोलॉजी। क्या बच्चों, पैथोफिजियोलॉजी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, आइए, जैसा कि आपको पता ही है मेरा नाम क्या है, देखिए ये चला गया स्लाइड, आगे आते हैं पीछे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम बात करेंगे फैक्ट की। अब हम क्या बात करेंगे, फैक्ट की। फैक्ट में हम बताएंगे कि कीवर्ड क्या है, आखिर क्या कीवर्ड है। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ेंगे कीवर्ड,
शॉर्टकट में आखिर हम एनाटॉमी किसे बोल सकते हैं या फिर फिजियोलॉजी हम किसे बोल सकते हैं? फैक्ट की बात है जो एक वर्ड में हमें याद हो जाए, होना चाहिए ना। मेरा नाम क्या है बच्चों? शुभम नाम है। तो फैक्ट भी शुभम में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक लाइन में एनाटॉमी किसे कहते हैं और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बच्चों, इसे समझे, फैक्ट की बात है। देखिए, जब हम अध्ययन करें किस बात का, शरीर के अंग कैसे दिखते हैं और वह कहां पर स्थित है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स लुक लाइक, कैसे दिखते हैं, एंड वेयर दे आर, और वे कहां पर हैं, उसे क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। क्या बोलेंगे बच्चों? एनाटॉमी। कैसे दिखते हैं, ठीक है, और कहां पर प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी की बात करें तो हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क्स, बॉडी पार्ट्स कैसे कार्य करते हैं, एंड व्हाट दे डू, और वे क्या कर सकते हैं, वो क्या करते हैं। मतलब बॉडी पार्ट हमारे कैसे कार्य करते हैं और वो क्या करते हैं, जब इसको हम पढ़ेंगे उसको बोलेंगे फिजियोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों? फिजियोलॉजी। ठीक है, डाउट लगता है? डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे है, हम पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। भैया आ गया डिफिनीशन। डिफिनीशन का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? पता है? पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, डिफिनीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज का मतलब हम बता रहे हैं कि जैसे क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं, तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो हम उन्हें बताएंगे छोटे छोटे टर्म में, शॉर्टकट में, वे कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब उन्हें हम बताएंगे उन्हें हम बोलेंगे वेरियस टर्मिनोलॉजी। देखिए क्या लिखा है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज हेल्प टू अस डिस्क्राइब द लोकेशन। क्या बताता है? हमारे ऑर्गन कहां पे उपस्थित है, डायरेक्शन, किस दिशा में उपस्थित है ऑफ द बॉडी पार्ट, और शरीर के किस भाग में उपस्थित है बच्चों। हियर आर द सम सिंपल टर्म टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कुछ सीधे सरल और सामान्य टर्म दिए गए हैं जिसको हम पढ़ के बता सकते हैं भैया कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ उपस्थित है। तो इसको हम तीन भाग में बांट करके बच्चों पढ़ते हैं। पहला होता है डायरेक्शनल टर्म, जो दिशा को बताए। दिशा का मतलब डिस्क्राइब वेयर वन पार्ट इज रिलेशन टू अनदर। ठीक है, दूसरा का जो प्लेन बॉडी को बताए। ठीक है, थर्ड है बॉडी रीजन को बताए। ठीक है, बॉडी रीजन का मतलब पता है, शारीरिक क्षेत्र को जो बताए, और प्लेन ऑफ द बॉडी को मतलब शारीरिक तल को जो बताए, और डायरेक्शनल का मतलब बच्चों जो टर्मिनोलॉजीज हमारे बॉडी की दिशा को बताए, किसके द्वारा? ऑर्गन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट? लग तो नहीं रहा डाउट होगा, होगा तो पूछिएगा। चलिए पहला देखिए बच्चों, डायरेक्शनल टर्म्स। इस स्लाइड भाग जा रहा है बच्चों, पता नहीं क्यों आगे भाग जा रहा है। चलिए चलते हैं पीछे। पहला क्या है? डायरेक्शनल टर्म्स डिस्क्राइब वेयर वन पार्ट रिलेशन टू अनदर। देखिए पहला सुपीरियर है, सेकेंड है इंफीरियर, थर्ड क्या है? एंटीरियर, फोर्थ है पोस्टीरियर। ठीक है, देखिए सुपीरियर, सुपर का मतलब ऊपर, पता है ना। जैसे क्लास में कोई बच्चा है सुपीरियर है भैया, ऊपर है, तो क्या बोलेंगे? टॉपर है भैया, टॉपर है ना। इंफीरियर का मतलब नीचे ना। तो सुपीरियर का मतलब जैसे हमारा बॉडी हो गया बच्चों, देखना इधर देखना, ठीक है, यहां होता है हॉट ना बच्चों, और यहां क्या होता है? किडनी। क्या होता है? किडनी ये है, ये मेरा है बच्चों हॉट। अब बात करें किडनी से कौन सा ऊपर है? हॉट। किडनी से क्या है? हॉट ऊपर है, तो क्या है? हॉट इज सुपीरियर देन किडनी। और इंफीरियर की जब बात करेंगे तो क्या होगा? किडनी इज इंफीरियर देन हॉट। हॉट की किडनी क्या है? नीचे है, जबकि किडनी के ऊपर क्या है?
हर्ट है, ठीक है। जो ऊपर रहेगा उसे बोलेंगे सुपीरियर और जो नीचे रहेगा उसे बोलेंगे इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है निचला सिरा, निचला भाग, और सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर का भाग। जैसे ये आपका क्या है, हेड है, ठीक है, और ये क्या है, नेक। क्या है, नेक। हेड का मतलब पता है बच्चों क्या होता है हिंदी में? जरूर कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट डालिएगा, हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए यहां पे गले के ऊपर आपका हेड है तो क्या है, सुपीरियर है। हेड इज सुपीरियर देन नेक, और नेक नीचे है तो नेक इज इंफीरियर देन हेड, ठीक है, हो गया। चलिए, ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं बच्चों एंटीरियर। एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंटीरियर का मतलब होता है सामने, फ्रंट। फ्रंट की अगर बात करेंगे उससे क्या बोलेंगे बच्चों, एंटीरियर। जैसे देखो, द चेस्ट इज एंटीरियर टू द बैक। बैक साइड से चेस्ट कहां है बच्चों, सामने है ना, चेस्ट सामने है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, एंटीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब बच्चों होता है पीछे। कहां होता है, पीछे, ठीक है, बैक साइड। द स्पाइन इज पोस्टीरियर टू द चेस्ट। अब देखिए, ये भैया चेस्ट हो गया, ये देखो तार स्पाइन जाता, स्पाइनिया जो है चेस्ट के पीछे है ना, उससे बोलेंगे पोस्टीरियर। समझ में आया ना? अब फिर से रिकॉल करते हैं। सुपर का मतलब ऊपर, गले के ऊपर क्या है बच्चों, हेड, तो क्या हुआ, हेड इज सुपीरियर टू द नेक। इंफीरियर का मतलब नीचे, ठीक है। और देखिए, फीट आर इंफीरियर टू द नी, ठीक है। फीट क्या है, इंटीरियर किसके, नी के, ठीक है। भैया पहले क्या आता है तुम्हारा, घुटना आता है ना। नी का मतलब हिंदी में क्या होता है भैया, घुटना, और फिट का मतलब होता है पैर। पैर क्या है, घुटना के नीचे है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं डायरेक्शनल की बात करते हैं। हिंदी में दिशात्मक, वही लिखा है भैया जो समझा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला आ गया मीडियल। मीडियल का मतलब होता है क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जब बॉडी के मिड लाइन की ओर हम बात करेंगे, जैसे हमारा ये देखिए, देखो ये ड्राइंग तो हमको आता नहीं लेकिन बना रहे हैं, देखिए जैसा बनेगा समझिएगा। जैसे ये बॉडी का हो गया बच्चों मिड लाइन, क्या हो गया, मिड लाइन। अब मिड लाइन के जो पास होगा उसे बोलेंगे मीडियल। जैसे क्या है, नोज, नोज यहां पे रहता है आपका और आई यहां पे है, तो नोज क्या है, मीडियल है, ठीक है, ठीक है, टू द आई, ठीक है, उसे बोलेंगे क्या, मीडियल। लेटरल, अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन। अब क्या है, ये मिड लाइन है, जो मिड लाइन से दूर जाता है, ये आपका हाथ है, मान लीजिए हैंड है। हैंड क्या है, अवे है, मिड लाइन के दूर है, जबकि ये क्या है, नोज मिड लाइन के पास है, अवे है, तो इसे बोलेंगे लेटरल। क्या बोलेंगे बच्चों, लेटरल। क्या बोलेंगे, लेटरल, क्योंकि ये क्या है, मिड लाइन से दूर है। कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का बच्चों मतलब होता है क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। जैसे हमारे ये शोल्डर है, यहां पे अटैचमेंट है, ठीक है। अटैचमेंट की जब हम बात करते हैं उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। जो अटैचमेंट के पास हो, ज्वाइंट के पास हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। और जो ज्वाइंट से दूर हो उसे क्या बोलेंगे, डिस्टल। क्या बोलेंगे, डिस्टल। जैसे एल्बो प्रॉक्सिमल टू ब्रिस्ट, विस्ट के प्रॉक्सिमल है एल्बो। एल्बो हमारा यहां है, ठीक है, कलाई यहां है, ये दोनों पास है ना बच्चों, ठीक है। डिस्टल देखो, फर्दर फ्रॉम द पॉइंट अटैचमेंट। देखिए, द फिंगर आर डिस्टल फ्रॉम ब्रिस्ट। देखिए, ब्रिस्ट मतलब, विस्ट मतलब कलाई से क्या है, फिंगर हमारा दूर है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डिस्टल। डिस्टल को बच्चों बोलते हैं जब अटैचमेंट से दूर हो। प्रॉक्सिमल को बोलते हैं जब अटैचमेंट के
पास हो, लेटरल को बच्चों बोलते हैं मिड लाइन से दूर हो, और मीडियल को बोलते हैं बच्चों जब मिड लाइन के पास हो। समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला है, अब हम बात करेंगे प्लेन के आधार पे बच्चों। किसके आधार पे? प्लेन के आधार पे अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेन के आधार पे बच्चों सेजाइटल होता है, फ्रंटल होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, सेजाइटल को हिंदी में बोलते हैं धनतल, फ्रंटल को कोरोनल भी बोलते हैं, फ्रंट साइड भी बोलते हैं, और ट्रांसवर्स को बोलते हैं अनुप्रस्थ तल। ठीक है, डिवाइड द बॉडी पार्ट, देखिए डिवाइड द बॉडी पार्ट इनटू लेफ्ट एंड राइट। जब हम बॉडी पार्ट को, ये हमारा शरीर हो गया, देख रहे हैं ना सर बच्चों, इसको हम लेफ्ट और राइट में बांट दें, लेफ्ट और राइट में जब इसे हम बांट देंगे उसे हम बोलेंगे सेजाइटल। ठीक है, दाएं और बाएं में जब बांट देंगे उसे बोलेंगे क्या? सेजाइटल। ठीक, अब है फ्रंटल। फ्रंटल का मतलब होता है डिवाइड द बॉडी पार्ट इनटू फ्रंट इंटीरियर एंड बैक पोस्टीरियर। अब जैसे ही हमारा बॉडी पार्ट है इसको ऐसे काटें। ठीक है, ठीक है बच्चों, और ये किस में हो जाए? इंटीरियर हो जाए और पोस्टीरियर में दो भाग में डिवाइड हो जाए, उससे बोलेंगे फ्रंटल या कोरोनल। ठीक है, और थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन, डिवाइड द बॉडी पार्ट इनटू टॉप, सुपीरियर इनटू बॉटम। अब क्या करेंगे? ऊपरी पार्ट को अलग कर देंगे और निचले सिरा को अलग कर देंगे, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसवर्स, और उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। शरीर को ऊपरी भाग को और निचली भाग को दो भागों में जब हम बच्चों डिवाइड कर देते हैं उससे बोलते हैं क्या? अनुप्रस्थ तल। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तल। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और आगे है हमारा बॉडी रीजन के आधार पे। ठीक है बच्चों, बॉडी रीजन के आधार पे हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं बच्चों। ठीक है, हेड हो गया, टोर्सो हो गया, लिम्स हो गए, कार्नियल्स हो गए, थोरेसिक हो गए। ठीक है, शारीरिक क्षेत्र के आधार पे सिर हो गया, सिर का ऊपरी भाग मस्तिष्क, मस्तिष्क, आंखें, मुंह, धड़ मतलब, ठीक है, टोर्सो का मतलब होता है धड़। ठीक है, द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का मिडिल पार्ट जैसे चेस्ट, एब्डोमेन, बैक। चेस्ट का मतलब हो गया छाती। ठीक है बच्चों, एब्डोमेन का मतलब हो गया पेट, बैक का मतलब पीठ। ठीक है, लिम्स, लिम्स का मतलब अंग की बात करें आर्म एंड लेग्स, और हाथ और पैर की बात करें बच्चों। और कार्नियल का मतलब होता है स्कल बच्चों, जब हम स्कल की बात करें। ठीक है, खोपड़ी की बात करें। और थोरेसिक का मतलब होता है वक्ष, वक्ष क्या मतलब होता है छाती, छाती का मतलब होता है बच्चों चेस्ट की बात करें। चेस्ट क्या है बच्चों? एक रीजन है, एक पार्ट है, स्पेसिफिक बॉडी का पार्ट है। हेड हो गया स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का, उधर पेट, पेट, एब्डोमेन वो भी कहीं ना कहीं तो स्टमक का एरिया है, एक बॉडी का पार्ट है। जैसे हमारा ये बॉडी हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हेड एक पार्ट हो गया, चेस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, स्टमक हो गया। ठीक है, लिम्स हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए बच्चों। ये सब बॉडी के हमारे कहीं ना कहीं पार्ट्स हैं। इसको इसीलिए बोलते हैं रीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पे जब हम पढ़ते हैं बच्चों तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉडी रीजन। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एग्जिट विद शुभम में आज हम बात करेंगे की फैक्ट की। हमने तो पढ़ाई लिखाई बहुत कर ली ना। अब तो पढ़ाई लिखाई होने के बाद अब ये भी तो जरूरी है कि हम अपने आप को इवेलुएट करें कि इतना भैया पढ़ने के बाद हमको कितना समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके एग्जिट एग्जाम के लिए, ये छोटा सा बस फैक्ट है। बाकी एग्जिट एग्जाम की जो क्लासेज है बच्चों वो ऐप पे चल रही हैं, आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए एग्जिट एग्जाम का जो कंप्लीट सिलेबस है वो इजी वे में, सिंपल वे में आपको सिखाया जा रहा है। आपके जो अभिषेक सर हैं और साहिल सर हैं काफी मेहनत कर रहे हैं आपको एग्जिट एग्जाम पास कराने के लिए। रात रात भर बेचारे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए।
तो आप बस ज्वाइन करिए, निश्चित ही इल्स फार्मा एकेडमी आपको तरक्की पे, ऊंचाई पे लेकर के ही जाएगी, क्योंकि जिसका नाम ही हो एक्सलेंस इन एजुकेशन, जो एजुकेशन में क्या हो, एक्सलेंस हो। और क्या हो भैया, किसमें, फार्मास्यूटिकल साइंस में एक्सलेंस हो, कहीं ना कहीं क्वालिटी तो होगा ना बच्चों। चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एनाटॉमी? बताइए आप लोग, एनाटॉमी किस पे फोकस करता है? द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी पार्ट्स फंक्शन, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है कैसे कार्य करते हैं उस पे बेस्ड है, या फिर द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी पार्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड वेयर दे आर लोकेटेड, या फिर शरीर के अंग की संरचना कैसे कार्य करती है और वे कहां पर स्थित है। थर्ड क्या है, द स्टडी ऑफ डिजीज अफेक्टिंग द बॉडी, या फिर शरीर को प्रभावित करने वाले रोगों का अध्ययन हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में, या फिर स्टडी ऑफ द माइंड एंड इमोशन, या फिर हम बच्चों पढ़ते हैं कि माइंड, मन हमारा कैसे चलता है और हमारी भावनाएं कैसे, जैसे हमारा मन कर रहा है अभी कि अच्छे से प्रिपरेशन करें, पढ़ाई करें, जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करें, टॉप करें, तो टॉप करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो बताइए बच्चों, जो हमारा एनाटॉमी है वो किस पे फोकस करता है? हैव यू आंसर? प्लीज टेल इन 5 सेकेंड। अगर आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा, छोटा सा, ठीक है? नहीं है, चलिए हम बताते हैं। ये इसका आंसर आपका बी होगा, द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसमें हम बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और वे कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है? अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम। अब बताइए भैया, कौन सा बायोलॉजी की शाखा है जिसमें हमको क्या पढ़ाया जाता है? बॉडी कैसे कार्य करती है, ऑर्गन सिस्टम कैसे हमारे कार्य करते हैं। अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, बताइए जल्दी से 5 सेकंड में। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ही है जिसमें पढ़ते हैं कि बॉडी कैसे कार्य करती है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, हार्ट कैसे पंप करता है। बच्चों इसमें पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला मेरा है क्वेश्चन है, एनाटॉमी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी वाइल फिजियोलॉजी इज। यदि हम एनाटॉमी में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? पता है? पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? एग्जिट विद शुभम का एक क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि हम एनाटॉमी में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी में बच्चों क्या पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो भागा जा रहा है, इसको जल्दी हो रहा है, रुकिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पिछली स्लाइड की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू अ स्ट्रक्चर डेट क्लोजर टू द मिड लाइन। है ना क्वेश्चन अच्छा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, वह कौन सा शब्द है जो जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर रेफर टू द क्लोजर टू द मिड लाइन, मिड लाइन के जो क्लोजर हो, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मीडियल। मीडियल जो होता है हमारा मिड लाइन के क्लोजर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। What does the term superior mean in anatomical terminology? सुपीरियर का मतलब क्या होता है बच्चों? एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में आप बताएंगे, बताइए क्या होगा? शारीरिक शब्दावली में सुपीरियर शब्द का अर्थ क्या है? नीचे या नीचे, ऊपर या उच्चतर, सामने, ठीक है, या पीछे की ओर, ये क्या होगा? एबव। सुपर का मैंने मतलब बताया था क्या? ऊपर। सुपर का मतलब क्या? ऊपर। ऊपर का मतलब हाई, ठीक है? चलिए आज हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। अगले क्लास में हम मिलेंगे आप लोगों को फिर एक बार नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा बच्चों, प्यारे मेरे बच्चों। और कोई भी दिक्कत हो आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी जो टीम है